हाँ भाई कल क्या किया था हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोला था मैंने। तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा ना? देखा ना? आ गया समझ में? ये देखो एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और यहाँ पे हमने पोटेंशियल ड्राइव कर लिया था। मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ इसको दोबारा। तो फॉर्मूला आया था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। और ये इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है। वहाँ r स्क्वायर होता है, यहाँ r है बस। और ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो v और r क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, इससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे वहाँ पोटेंशियल उतना कम होगा, डिक्रीज होगा पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला हमने ट्राई किया था। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ने, जैसे वहाँ दो क्वेश्चन आपने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था डायपोल की। अब यहाँ डायपोल की एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालोगे, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकालोगे। वही डेरिवेशन जैसे वहाँ डायपोल की एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन वाले, वही डेरिवेशन अब पोटेंशियल के लिए रिपीट हो रहे हैं शेप में। तो पहला हेडिंग डेरिवेशन ही है यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on axial line of a dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। एक डायपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा? एक डायपोल लेना है मैंने, एक खचर पचर मत करो, कोई आवाज ऑडियो बेकार कर देते हो। जमा के बैठ जाओ एक बार। हाँ, कल से जमीन में बैठाएंगे, नहीं तो चपाई मोड़ के। और वो वाला वीडियो फिर इससे ले लेंगे। मिल जुल वो भी चला लेंगे, बच्चे भी हैं करके। हाँ भाई, ये डायपोल है। डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, और इसका लेंथ होता है डायपोल का 2 है। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसका सेंटर। तो सेंटर हमने यहाँ से इसको O नाम दिया था। सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे, हाँ, O से ये पॉइंट है मान लो P, और O से P तक की डिस्टेंस है कितनी? R डिस्टेंस पे पॉइंट P है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमने निकालना है। और मैंने ये कहा था कि पोटेंशियल के जो डेरिवेशन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत इजी होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। अगर आपको पुराना याद है तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो पहले माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमने कहा था इनवर्ट होगा, प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड होगा, फिर उनका नेट निकाला था बड़े में छोटे को। पोटेंशियल में ऐसा कुछ करना ही नहीं होता है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कुछ होगी नहीं। इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, फिर नेट पोटेंशियल सीधे ऐड। स्केलर क्वांटिटी में ये फायदा होता है, सीधे एडिशन कर दो जबकि नेट निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, फिर पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। या इसको पहले लिख लो, इसको पहले, इसको नाम दे देते हैं। ये सपोज A है, ये B है। अच्छा, अगर A से P तक का डिस्टेंस मैं पूछूं आपसे कितना होगा बताओ? A से P तक, हाँ, ये L हो गया और यहाँ से यहाँ तक R है। तो AP इक्वल टू L प्लस R। और B से P तक R माइनस L, R माइनस L। तो इसको भी वही लिख लो। क्या? R को पहले लिख लेते हैं, R प्लस L।
ये हो गया। अब सबसे पहले पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए। हाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वो है, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो v इक्वल टू 1/4πε0, इसको v को भी नाम दे देते हैं बिकॉज ये a की वजह से है पोटेंशियल वहाँ पे, तो v a कर लेते हैं। हाँ 1/4πε0 q अपॉन कहाँ से a से p तक का डिस्टेंस AP अभी रख लेंगे। अच्छा इस लाइन में कुछ गलत लग रहा है मुझे, क्या आपको भी लग रहा है? हाँ क्योंकि ये अब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में q का साइन लेंगे तो यहाँ माइनस q, तो v इक्वल टू इस माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस 1/4πε0 q अपॉन AP की जगह r प्लस l, ये इक्वेशन 1। ऐसे ही पोटेंशियल एट B ड्यू टू प्लस क्यू एट बी पर जो प्लस क्यू है उसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल। हाँ बी इक्वल टू 1/4πε0, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यू अपॉन बीपी का वैल्यू रखा तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल, इक्वेशन 2। अब क्या लिखें बताओ खुद। नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट पी, तो क्या V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। अब वी ए प्लस वी बी करेंगे तो कुछ कॉमन है इसमें, देख लो इतना प्लस इतना, इनमें कॉमन क्या, q अपॉन 4πε0। यहाँ क्या बचा, माइनस 1/r प्लस एल, फिर प्लस 1/r माइनस एल, तो q अपॉन 4πε0, इन दोनों के एलसीएम में है r² माइनस l², और ऊपर ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस r प्लस l। ऊपर देखो ये l और l मिलकर 2l और q 2ql बन जाएगा, तो 1/4πε0 2ql अपॉन r² माइनस l², और 2ql होता था p, सिंस 2ql इक्वल टू p का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है सबको पता है। तो v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r² माइनस l², ये हो गया। हाँ फिर इसका एक स्पेशल केस भी था, क्या था, फॉर शॉर्ट डाइपोल। क्या होता था, L is less than R, तो therefore L² is negligible हो जाता है, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो छोड़ देंगे L² को छोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा, तो therefore V इक्वल टू यहाँ से 1/4πε0 P अपॉन r², तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये, तो कोई नया डेरिवेशन नहीं है भाई, अगर वाला डेरिवेशन तुमको याद है तो बस ये तो मजे से लिख लोगे। अभी नहीं हो रहा ना। हाँ अब ये जो डाइपोल का दूसरा डेरिवेशन इक्वेटोरियल लाइन पे,
तो क्या लिखोगे, हेडिंग कैसा होगा उसमें चेंज कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल EQUA होता है ना, डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब पता है ना। एक्सियल लाइन ये थी, जैसे ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसके एक्सिस पे, इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को उसका एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हो सकता था या यहाँ पे हो सकता था एक्सियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन में एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। तो हमने ऐसा ड्रॉ करना है। तो फिर वही जैसे डाइपोल लिया था मैंने, अगेन ये डाइपोल है AB, इसमें दो चार्जेस -Q और +Q, A पॉइंट B पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2L, ठीक है, वो पता नहीं। अब इसका सेंटर O, सेंटर से R डिस्टेंस पर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे ऊपर होगा पॉइंट या नीचे होगा, तो ये R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P, और P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो फिर हमको ये डिस्टेंस, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे वो, तो -Q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर +Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, AP और BP। अब पहले हमने AP और BP लिखा था वहाँ, अब AP और BP कितना होगा बता सकते हैं ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये L है और ये R है, तो PGT से ये कितनी आएगी, अंडर प्लस R² + L² माइनस ऐसा पूरा करने से AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडररूट L को पीछे लिखा करो, और इतना ही BP होगा। ये और ये बराबर ही होंगे, तो यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू BP, AB इक्वल टू BP इक्वल टू दिस। अब फिर वही जैसा वहाँ लिखा था, क्या पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q एट A, हाँ VA इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/4πε0 -Q अपॉन डिस्टेंस AP, तो VA इक्वल टू -1/4πε0 Q अपॉन AP R² + L²। फिर ऐसे ही पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q एट B, तो VB इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP, तो VB इक्वल टू Q अपॉन BP की वैल्यू अंडररूट R² + L²। अब हाँ, नेट पोटेंशियल एट P दिख रहा है, तुम आगे सोच रहे हो कुछ क्या बनेगा। हाँ, V इक्वल टू VA + VB, और VA और VB देखो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव तो 0। तो अब कोई स्पेशल केस नहीं आया, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0।